Yeah, hi, hello. No friends, welcome back from Equity Analytics. This is Anish Dixit, SEBI registered research analyst. This is our session number 3 of the basics of technical analysis. So पहले एक दो सेशन में हमने क्या देखा है, just look at it. We started with candles. कैंडल कैसे बनता है, जापानीज कैंडल स्टिक इसको बोलते हैं. So in case of a green candle we saw opening price, this is the low of the day. Closing price is greater than the opening price. This is called as a green candle. This is the high of the day. और ये रेड कैंडल में क्या होता है, क्लोजिंग प्राइस ओपनिंग प्राइस के नीचे रहता है, डाउन क्लोज होता है, ये उसका लो दिन का ये हाई. तो कैंडल्स के बेसिक्स ये है. उसके बाद डाउ थ्री हमने देखी, प्राइमरी अप ट्रेंड. उसमें प्राइमरी अप ट्रेंड में सेकेंडरी डाउन ट्रेंड क्या रहता है, वट इज़ अ प्राइमरी डाउन ट्रेंड, एंड इन दैट पुल बैक जो आता है उसको बोलते हैं सेकेंडरी अप ट्रेंड. हमने उसके काफ़ी एग्जांपल्स देखे लाइव. हायर टॉप हायर बॉटम्स, ये एक टिपिकल, या फिर हायर हाइज हायर लोज भी बोलते हैं उसको. दिस इज़ अ टिपिकल एग्जांपल ऑफ अप ट्रेंड. और डाउन ट्रेंड में क्या होता है, लोअर हाइज, ये हाई उसके लो हाई, लो हाई लो हाई, लोअर लोज. सो लोअर लोज लोअर हाइज इज द स्ट्रक्चर है, वो होता है डाउन ट्रेंड का. एंड इस डाउन ट्रेंड में थोड़ा सा जो ऊपर आता है, दिस इज कॉल्ड एज पुल बैक. ये पुल बैक है. अप ट्रेंड में आप एक मूव जब आता है उसके बाद थोड़ा सा प्राइस करेक्शन जो होता है, दिस इज द पुल बैक. दिस इज कॉल्ड एज अ सेकेंडरी ट्रेंड डाउन ट्रेंड इन द प्राइमरी अप ट्रेंड. सो ये आपको रिवाइज करना पड़ेगा. अप ट्रेंड क्या है, डाउन ट्रेंड क्या है. दिस इज टिपिकल डाउ थ्री इसको बोलते हैं. देन साइडवेज ट्रेंड में देयर इज अ जोन ऑफ प्राइस कि इसके बीच में प्राइस फंसा रहेगा स्टॉक का, ना तो रेजिस्टेंस क्रॉस करेगा ना तो वो सपोर्ट के नीचे जाएगा. जब इसको ब्रेकआउट मिलेगा एनी साइड पे, सो एटलीस्ट ये जो मूवमेंट है चैनल का, इतना आपको उस डायरेक्शन में टारगेट मिलेगा. अगर ऊपर जाता है इसके तो ये जो गैप रहती है उतना उसका टारगेट होता है. सिमिलरली ऑन द डाउन साइड ऑल्सो, जो हमने लाइव एग्जांपल्स में देखा. उसके बाद ये कुछ एग्जांपल्स थे, ये अप ट्रेंड है, डाउन ट्रेंड, साइडवेज. एंड देन हमने देखा कि डाउन टू अप ट्रेंड में कन्वर्जन कैसा होता है, और अप ट्रेंड टू डाउन ट्रेंड कन्वर्जन कैसे होता है. देन सपोर्ट रेजिस्टेंस थ्योरी. नाउ अभी हम देखेंगे कि टिपिकल इंट्राडे या फिर पोजिशनल ट्रेड 3-4 दिन का करने के लिए कुछ टिपिकल बुलिश पैटर्न से, तो आप वो कैसे यूज़ कर सकते हो फॉर ट्रेड पर्पस. सो पहला पैटर्न है उसका बुलिश एनगल्फिंग. तो एनगल्फिंग में रिक्वायरमेंट क्या है कि 4 से 5 कंटिन्यूसली आपके रेडी कैंडल चाहिए. रेडी कैंडल मतलब जैसे कि प्राइस नीचे 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 आ रहा है एंड सडनली एक बड़ा ग्रीन कैंडल आता है. मेन रिक्वायरमेंट ये है कि दिस कैंडल शुड बी बिगर दैन द कैंडल प्रीवियस टू इट. इस कैंडल की जो बॉडी है पूरी, ये जो बॉडी है, दिस इज कॉल्ड अ कैंडल बॉडी एंड दीज आर द शैडोज, एरोज जो है वो. तो इस कैंडल की बॉडी इस कैंडल से पूरी बड़ी चाहिए, इसका जो शैडो है उस शैडो से बड़ा चाहिए. तो ऐसा जो स्ट्रक्चर होता है इसको बोलते हैं बुलिश एनगल्फ. तो अगर आगे प्राइस के एग्जांपल में देखोगे तो कोई भी प्राइस आप देख सकते हो. ये सपोज मान के चलो कि ये 306 प्राइस है, ये कुछ तो 310 है, ये 312 है. सो इस कैंडल का जो लो है वो इससे ज़्यादा नीचे है, 301 302. उसका हाई इससे ज़्यादा है, 316 है. एंड ये प्राइस अराउंड से 313 है. सो जो कैंडल प्रीवियस कैंडल जिसके पहले 3-4 कैंडल आ चुके हैं रेड, उसकी बॉडी को पूरी तरह से खा जाती है, कवर कर देती है. एंड इसके ऊपर क्लोजिंग है इसका, इसके नीचे इसका ओपनिंग है. इस कैंडल टिपिकल स्ट्रक्चर को बोलते हैं कि बुलिश एंगल्फ पैटर्न. इसका मतलब क्या है कि कोई भी स्टॉक प्राइस को गिर रहा था, एक जगह पे आया तो उसमें सेलर ख़त्म हो गए इस लेवल से, 301 के लेवल से, और यहाँ से सडनली एक ज़ोरदार बाइंग आई कि जो कि इस कैंडल के ऊपर चली गई. तो मतलब अभी इसमें से सेलिंग ख़त्म हो चुकी है और यहाँ पे बायर्स आ चुके हैं. बायर्स हैव एंटर्ड इन द स्टॉक. यू कैन चेक दिस विथ अ वॉल्यूम ऑल्सो. यहाँ पे अगर डिसेंट वॉल्यूम भी आता है नीचे, आपको लाइव एग्जांपल देखोगे तो वॉल्यूम आपको उसमें डबल कंफर्मेशन देगा कि इसमें सच में एक अच्छी बाइंग आई है. तो ये पैटर्न आप टिपिकली ट्रेडिंग के लिए खेल सकते हो. उसमें एंट्री कहाँ है, अब एक बार ये कंफर्मेशन आ गया पोजीशन का, तो उसके बाद सेकंड कैंडल में आप एंटर कर सकते हो. यहाँ से एक थोड़ा सा पुल बैक मिलता है कभी कभी. तो अगर ये मान के चलो ये 313 है, तो ऐसे 310 से 316
ये जो जोन है ये आपका एंट्री जोन रहेगा। स्टॉप लॉस आपको इसमें रखना होता है, ये जो लो है इसके नीचे का। तो अगर ये 300 है तो मैं भी एक 2-3 पॉइंट से नीचे 298 का अगर आप इस केस में स्टॉप लॉस लगा सकते हो। आपका एंट्री जोन रहेगा ये यहाँ से लेके यहाँ तक, ऐसे पुल बैक एक नेक्स्ट कैंडल में अगर आता है तो, या फिर थोड़ा सा इसके ऊपर 310 से 315 के बीच में एंट्री जोन रहेगा। 298 के आसपास, 300 के आसपास स्टॉप लॉस। एंड देन टारगेट टिपिकली 3 से 4 कैंडल जहाँ से फॉल चालू हुआ था यहाँ तक का टारगेट मान के चलो कि 335-40 का है। तो ऐसे एक अच्छा टारगेट आपको पोजिशनली अगर डेली में कर रहे हो, इंट्राडे में भी ये पैटर्न चलता है, 5 मिनट के कैंडल लगा के देखो तो ये एक आपको उसमें अच्छा टारगेट मिल जाएगा। तो ये एग्जांपल है बुलिश एंगल का। तो इस पर लाइव मार्केट में टेस्ट करके भी देख सकते हैं हम कहीं मिलता है क्या। रिसेंटली मैंने ब्रिटानिया में देखा, ये पोजिशनल चार्ट है, मोर देन 3 to 4 कैंडल चाहिए हमें, 1 2 3 4 5 6, ये काइंड ऑफ पैटर्न है। 5-6 कैंडल कंटिन्यूसली गिर रहा है स्टॉक, एक आधी कैंडल बीच में गिरी है तो भी ठीक है क्योंकि वो अल्टीमेटली ट्रेंड डाउन ही है। तो ये जो कैंडल है ठीक, इसके नीचे वो ओपन हुआ है, इसके ऊपर वो क्लोज हुआ है और इसके ऊपर ये प्राइस गई है। तो बस ये छोटी सी रिक्वायरमेंट कंप्लीट नहीं हुई कि ये इसके नीचे नहीं गया, बट ठीक है। अदरवाइज 95% ये बोल सकते हो कि ये बुलिश एंगल पैटर्न है। तो यहाँ पे इसने सिग्नल दे दिया है कि यहाँ से सेलर अभी ख़त्म हो चुका है क्योंकि इसके ऊपर ही वो क्लोजिंग हो गया था। तो आइडियली क्या है कि नेक्स्ट कैंडल में ये जो क्लोजिंग है उसके आसपास आपको बाय करना है। यहाँ थोड़ा सा पुल बैक आया तो ये आपका एंट्री पॉइंट था 2350 रुपये। स्टॉप लॉस रहता आपका 2100 रुपये। और अभी टारगेट देखो जहाँ से फॉल चालू हुआ टिपिकली ये नियरेस्ट रेजिस्टेंस जोन है जो कि पहला सपोर्ट था। सो 2900 टारगेट था, 2350 की एंट्री, 2900 टारगेट, मतलब ऑलमोस्ट 550 रुपये का उसमें टारगेट मिला। इन परसेंटेज वाइज देखोगे तो ऑलमोस्ट एक 17-16% का इसमें आपको टारगेट मिला है। स्टॉप लॉस आपका था सिर्फ 4-1%, 5% का। सो रिस्क टू रिवॉर्ड देखोगे इस ट्रेड में तो आपको काफ़ी अच्छा मिला। 2350 का स्टॉप लॉस क्या था, 2100, मतलब 250 रुपये, मतलब तो कि एक नहीं कितना हो गया 2350 तो क्या है 2100, 250, हाँ। सो अराउंड 10% का ये रहा, बट आपको टारगेट मिला है 20% का। इवन मोर 2350 से कितना है 2900, सो इट्स ऑलमोस्ट लाइक 600 पॉइंट्स। तो परसेंटेज देखा जाएगा तो मोर देन 20%। सो जब भी आप ट्रेड करोगे तो देख लो कि रिस्क टू रिवॉर्ड रेशो है, मतलब स्टॉप लॉस टू टारगेट का एटलीस्ट 1:2 रहना चाहिए। देन आपका रेशो अगर ट्रेडिंग का अच्छा रहेगा तो पैसे उसमें मिल जाएंगे। अगर आपका रेशो 1:2 से नीचे है तो अगर आपकी एक्यूरेसी अच्छी नहीं रही तो आप ट्रेडिंग में लॉस में जाओगे। तो ये आपको ध्यान में रखना है कि आपका रेशो हमेशा 1:2 और उससे ज़्यादा रहे। तो ये एक टिपिकल एग्जांपल था बुलिश एंगल्फ का। इसके बाद कोई इंट्राडे में देखना है तो वो भी देख सकते हो। इंट्राडे में यूजुअली आप 5 मिनट के कैंडल्स पे ट्रेड कर सकते हो, तो आपको एक थोड़ा सा आइडिया आ जाएगा उसमें। ये अभी रिलायंस का इंट्राडे का चार्ट है 5 मिनट के कैंडल्स का। यहाँ पे देखिए कहाँ मिलता है कि आपको बुलिश एंगल्फ टाइप पैटर्न। हाँ ठीक है, ये देखो 5-6 कैंडल्स रेड है, इसके बाद ये ग्रीन कैंडल है, इसके नीचे ओपन हुआ है थोड़ा सा इसके आसपास, यहाँ तक गया है नीचे, इसके ऊपर का क्लोजिंग है उसका, और इसके हाई के ऊपर का हाई है। तो ये एक अराउंड बोल सकते हो कि एक बुलिश एंगल पैटर्न था। जैसे कि हमने कहा नेक्स्ट कैंडल पुल बैक में आप इसके क्लोजिंग के आसपास एंट्री 1180 पे बाय हो जाता। स्टॉप लॉस रहता है इसमें आपका इसके नीचे का, मतलब एक 6 रुपये नीचे 1174, और टारगेट जहाँ से रेजिस्टेंस पहला सपोर्ट जोन था वो उसका टारगेट रहता। मतलब ये एक अराउंड बोल सकते हो कि आप यहाँ का रेजिस्टेंस जोन है यहाँ, तो ये आप टारगेट लगा सकते थे 1196, मतलब अराउंड आपको 16 रुपये का टारगेट मिला और एक 6 रुपये का स्टॉप लॉस। तो ये एक अच्छा ट्रेड था करने के लिए, 1:2 से ज़्यादा रेशो वाला। तो वैसे आप पैटर्न्स देख सकते हो इंट्राडे में जब मिलेगा। तो ये अभी भी 2-3 दिन पहले का ही है इंट्राडे का, इससे पहले भी कहीं देख लीजिए नहीं, यहाँ तो अप ट्रेंड में ही है स्टॉक।
यूजुअली आपको 4-5 कैंडल रेड चाहिए, उसके बाद एक ऐसा बड़ा कैंडल है, दिस इज टिपिकली नोन एज अ बुलिश एनगल्फिंग पैटर्न। ये काफ़ी अच्छा और फेमस पैटर्न है मार्केट का, और बहुत बार चलता है। ऑलमोस्ट 70% ऑफ द टाइम आपको ये चलेगा ही। 2-3 केसेस में आपका वो उल्टा भी पड़ सकता है, बट इसीलिए स्टॉप लॉस लगाना ज़रूरी है ट्रेडिंग में। बट ठीक है, ये 5 मिनट का हमने देख लिया इंटरडे का और ब्रिटानिया का डेली में। तो ये 2 एग्जाम्पल हमने देखे बुलिश एनगल्फिंग के। तो आप घर पे अभी आपने जब होमवर्क प्रैक्टिस करोगे तो ये आप एक बार रिवाइज कर लो एंड ट्राई टू फाइंड आउट कि कितनी जगह पे आपको ये पैटर्न दिखता है, एंट्री आप कहाँ पे करते हैं, स्टॉप लॉस क्या रखते हैं और टारगेट क्या रखते हैं। ये चीज़ें आपको करनी है होमवर्क के। देन उसके बाद हम देखेंगे नेक्स्ट पैटर्न है अपना बुलिश पियर्सिंग का। ये थोड़ा छोटा वर्जन है बुलिश एंगल्फ का। इसमें सिर्फ होता क्या है, 4-5 रेड कैंडल है, उसके बाद ग्रीन कैंडल है, बस ये ग्रीन कैंडल का जो क्लोजिंग रहता है वो प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर नहीं रहता। स्टॉक इसके नीचे ओपन हुआ, इसके नीचे गया, वो सब सेम है बुलिश एंगल्फिंग का। एंगल्फिंग में क्या है, प्रीवियस कैंडल के ऊपर ही इसका क्लोजिंग होता है, तो वो कन्फर्मेशन हो जाता है। इन केस ऑफ बुलिश पियर्सिंग ड्यू टू सम रीज़न कि वो क्लोजिंग इसके नीचे देता है, तो इसलिए हमें नेक्स्ट कैंडल देखना पड़ता है। अगर नेक्स्ट कैंडल भी ग्रीन आती है और उसका क्लोजिंग इसके ऊपर आता है, देन इट इज़ अ कन्फर्मेशन इसके और इसकी, वहाँ पे आपको एंट्री करनी होती है। तो वही सिर्फ डिफरेंस है बुलिश एंगल्फ और बुलिश पियर्सिंग में। सो एंट्री पॉइंट इज दिस इज द ओपनिंग ऑफ द रेड कैंडल, तो इसके ऊपर इसका क्लोजिंग नहीं हुआ है, तो इट विल हैपन इन द नेक्स्ट कैंडल। तो यहाँ से ऊपर जो क्लोजिंग होगा वहाँ पे आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस आपका ये रहेगा और टारगेट अगेन वट एवर नियरेस्ट आपका जो रेजिस्टेंस है वहाँ पे। सो उस पॉइंट पे आपको लगाना है उसका टारगेट। तो अगेन इसका एग्जांपल देखते हैं। इसका लॉजिक सेम ही है कि सेलर्स थे स्टॉक में, आफ्टर सम टाइम सेलर्स ख़त्म हो गए तो एक उसने एक ग्रीन कैंडल दिया, बट उसने प्रीवियस रेड कैंडल के ऊपर उसका क्लोजिंग नहीं दिया, तो स्टिल थोड़ा कन्फर्मेशन चाहिए, इसलिए हम लोग सेकंड कैंडल का वेट करते हैं। उतना ही अपना रीज़न है। एंड देन वंस वी गेट क्लोजिंग अबाउट दिस लेवल वी कन्फर्म, और बाद में हम लोग बाय करते हैं। तो अभी इसका एग्जांपल देखते हैं। कोई भी स्टॉक का आप देख सकते हो लाइव मार्केट में, इसमें नहीं है, मिल रहा है। थोड़ा क्लियर नहीं है। ये एक चार्ट है बीपीसीएल का। आप पिछले कुछ दिनों का चार्ट देखो, इसका नीचे 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 आ रहा है। तो ये कैंडल आप छोड़ दो, बट ओवरऑल ट्रेंड देखो, 2 3 4 5 6 7 6-7 कैंडल निगेटिव है। उसके बाद एक कैंडल आया जो उसका ओपनिंग इसके क्लोजिंग से नीचे था, क्लोज यहाँ तक हुआ है, बस इसके ऊपर क्लोज नहीं हो पा रहा है। ये थोड़ा सा सेमी कन्फर्मेशन यू कैन से। इसके बाद इसके ऊपर क्लोजिंग इस कैंडल ने दिया है, तो यहाँ पे आपका कन्फर्मेशन हो रही है। तो आपको इस एरिया में इसको बाय करना है, इसके नीचे का स्टॉप लॉस लगा के। इसके बाद आपको एक पुल बैक मिला है, यहाँ पे आप एंट्री कर सकते थे इसमें 275 के अराउंड। स्टॉप लॉस आपका रहता है इसके नीचे का 250 का, और टारगेट जहाँ रिसेंटली उसने रेजिस्टेंस लिया है मे भी ये देख सकते हो आप। यहाँ पे प्राइस क्लोजिंग प्राइस इसकी कैंडल ये है, इसकी ये है, इसकी ये है, तो 3-4 बार इस जगह पे क्लोजिंग हुआ था। तो ये आप नियरेस्ट टारगेट जो उसने एग्जैक्ट मारा 350 के आसपास का टारगेट। तो एंट्री आपकी 275 की, स्टॉप लॉस सिर्फ था आपका उसका 25 रुपये का, और टारगेट उसका आपको मिला 70 रुपीज़ का। सो 1:3 ऑलमोस्ट रेशो इस केस में आपको मिल गया था। ये एक काइंड ऑफ बुलिश पियर्सिंग पैटर्न है यहाँ पे। इंट्राडे में भी आप लोग चाहे तो देख सकते हो, यहाँ कहीं मिल रहा है क्या। फाइव मिनट्स के कैंडल है ये तो काइंड ऑफ एंगल्फिंग ही है, हम यहाँ भी देखा रिलायंस का। पियर्सिंग नहीं है इसमें। हाँ, ये चिरान ट्रांसपोर्ट का ग्राफ है, तो इसमें आप देखो एक निगलेक्ट करो, 1 2 3 4 5 6 7 5-6 कैंडल के ऊपर रेड कैंडल्स है।
डेली कैंडल से ये। इसके बाद एक ग्रीन कैंडल छोटा आता है, ओपनिंग इसके नीचे, थोड़ा नीचे गया, यहाँ पॉजिटिव में क्लोज हुआ। यहाँ पे इतना परफेक्ट पियर्सिंग नहीं है क्योंकि 50% के ऊपर उसका क्लोजिंग चाहिए। यहाँ पे ऑलमोस्ट एग्जैक्ट 50% पे लग रहा है, पर ठीक है, यू कैन कंसिडर इट, 50% तो है। तो कंफर्मेशन क्या है कि नेक्स्ट कैंडल शुड बी क्लोजिंग अबाउट दिस और इसके ऊपर क्लोज हो। तो इसी यहाँ पे क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है, तो यहाँ पे आपको इसके ऊपर एंट्री करनी थी। 525 के आसपास आपका एंट्री था। स्टॉप लॉस रहते आपका यहाँ पे 450 के नीचे का स्टॉप लॉस था आपका। और रिसेंटली यहाँ पे 2-3 बार रेजिस्टेंस लिया था, तो ये आपका टारगेट था ऑलमोस्ट। तो ऑलमोस्ट वो मिल गया था टारगेट से यहाँ पे, ये प्रीवियस रेजिस्टेंस जोन है 800 का टारगेट। सो एंट्री आप देखोगे तो आपका था 525 to 30 का, और टारगेट आपको ऑलमोस्ट मिला 250 रुपीज़ का। 250 का टारगेट था और सिर्फ स्टॉप लॉस था आपका 75-80 रुपीज़ का। ऑलमोस्ट आपको 1:3 के ऊपर का इसमें रेशो मिला है। तो ऐसे आप बुलिश पियर्सिंग फाइंड आउट कर सकते हो। क्राइटेरिया वही है, 4-5 रेड कैंडल, उसके बाद एक कैंडल जो 50% के ऊपर क्लोज हो प्रीवियस रेड कैंडल के, एंड देन उसके बाद का कैंडल इस रेड कैंडल के ऊपर क्लोजिंग दे। यहाँ पे आपको एंट्री करनी है। स्टॉप लॉस इसके नीचे का और टारगेट लेटेस्ट रेजिस्टेंस जोन है वहाँ पे पिछले 3-4 कैंडल के आसपास। तो यहाँ पे था, तो वो हो गया 800 रुपीज़ के आसपास। सो वैसे आपको बुलिश पियर्सिंग पैटर्न स्टडी करके उसमें ट्रेड करना है। आप अपने आप से भी इंट्राडे में या वैसे फाइंड आउट कर सकते हो कहीं और मिल रहा है कि आपका ऐसा पैटर्न। बहुत से स्टॉक्स आपको मिलेंगे, इंट्राडे में भी मिलेंगे। तो ये एक अच्छा तरीका है फाइंड आउट करने का पैटर्न्स। अलग अलग ग्राफ आप देखना चालू कर दो बीच बीच में, तो आपको आइडिया देगा कि एग्जैक्टली पैटर्न्स कैसे दिखते हैं, कैसे कैसे फाइंड आउट हो सकते हैं। और जितनी ज़्यादा आप ग्राफ रीड करोगे उतना ही आपका रीडिंग फास्ट हो जाएगा, तो आप चुटकी सर्च में उसमें से बाहर निकल सकते हो। तो ये तरीका है आपका पैटर्न का, बुलिश एंगल फॉर बुलिश पियर्सिंग। तो आपको होमवर्क में इंट्राडे में भी ये फाइंड आउट करना है। यहाँ पे देखना चाहते हो तो ये काइंड ऑफ ये 1 2 3 4 5 रेड कैंडल, उसके बाद ये पियर्सिंग टाइप की कैंडल थी। बस इसके ऊपर जब जाते तो आपका कंफर्मेशन था, तो आपको ये कैंडल में कंफर्मेशन दिया कि इसके ऊपर गया है। तो उसके बाद पुल बैक में आपको यहाँ पे बाय करना था अराउंड 1190 के आसपास। स्टॉप लॉस था आपका इसके नीचे का 80 के, मतलब 10-15 पॉइंट का। और फिर टारगेट बाद में देखना था आपको कहाँ तक गया। ये हाई मारा उसने 1200 का। इस टाइम उसने उतना कुछ दिया नहीं, मतलब एक 10-12 पॉइंट का ही, या बाद में वो गया ऊपर, बट उस दिन पे आपको उतना कुछ मिला नहीं इस ट्रेड में, इंट्राडे में। कभी कभी आपको थोड़ा कम टारगेट मिल सकता है, मार्केट कितना वोलेटाइल रहेगा उस दिन पे, बट आपको काफ़ी चांसेस मिलेंगे ऐसे अलग अलग पैटर्न्स देखने के लिए इंट्राडे में। लाइव मार्केट में आप देख सकते हो ऐसे ही बहुत बार आपको ये पैटर्न देखने को मिलेगा। यहाँ पे भी थोड़ा सा एक छोटा पियर्सिंग है, 2 3 4 5 कैंडल का डाउन ट्रेंड, उसके बाद ये पियर्सिंग 50% के ऊपर क्लोज। नेक्स्ट कैंडल उसके हाई के ऊपर गया है, तो उसके बाद इसके आसपास आपकी एंट्री आती है 1054 के आसपास। स्टॉप लॉस इसके नीचे का और प्रीवियस रेजिस्टेंस के आसपास आपको एग्जिट करना है। वो इमीडिएटली अभी आप एग्जिट कर सकते हो अगर आपका टारगेट छोटा है तो इंट्राडे के लिए, या फिर रेजिस्टेंस तो ये था, तो यहाँ पे वो गया ही है कुछ टाइम में 1070 पे ऑलमोस्ट। तो एंट्री क्या थी अपनी 55 की, 15 पॉइंट का टारगेट मिला और एक अराउंड 10 पॉइंट का अपना स्टॉप लॉस। तो ठीक है, मोर देन 1:1 रेशो, 1:1.5 रेशो इज़ ऑल्सो ओके इफ़ यू आर इन टू इंट्राडे। इंट्राडे में आपका 1:2 नहीं मिला तो भी थोड़ा सा रिस्क लेके आप कभी कभी 1:1.5 में भी ट्रेड कर सकते हो, डिपेंड कि आपका रिस्क एपेटाइट कितना है। तो ये दो आपके पैटर्न है, बुलिश एंगल फॉर बुलिश पियर्सिंग। इसको आप ठीक से स्टडी कर लो, आपको काफ़ी मिलेंगे इंट्राडे में। आप जब देखोगे ना 5-5 मिनट के कैंडल पे, तो ये काफ़ी बार आपको देखने को मिल सकता है। बस इंट्राडे में थोड़ी सी एक्यूरेसी कम रहती है पैटर्न्स की, क्योंकि वोलेटिलिटी ज़्यादा रहती है। तो बस आपको वही स्टॉप लॉस और ये चीज़ें आपकी संभल के लगानी है, तो आप अच्छा उसमें ट्रेड कर सकोगे। यहाँ पे भी देखिए ये काइंड ऑफ पियर्सिंग ही है, क्योंकि क्लोजिंग इसके थोड़ा सा नीचे है, ऑलमोस्ट एनगल्फिंग ही है।
एंगल्फिंग और पियर्सिंग के बीच का पैटर्न है, बट यहाँ से आप साइड देखो गया ना वो ऊपर। तो वैसे आपको पैटर्न्स फाइंड आउट करने हैं कि जहाँ पे आपको स्टॉप लॉस कम मिले और आपका टारगेट एक ठीक ठाक रहे। 1:2 के ऊपर का आपका जब रेशो रहेगा तब आपको 60% ऑफ द टाइम भी आपने एक्यूरेसी मेंटेन कर ली मार्केट में, तो भी आप उसमें अच्छा पैसा कमा पाओगे। तो आपको अभी रिवीजन में ये सब पैटर्न्स देखने हैं अलग अलग ग्राफ पे अप्लाई करके, एंड देन हम लोग नेक्स्ट टाइम कुछ और पैटर्न स्टडी करेंगे। चलो, थैंक यू अगेन। आपको हमारे वेबसाइट्स पे जाके हमारे प्रोडक्ट्स के बारे में जानना है तो चाहिए। हम खुद भी लोगों को एडवाइजरी कॉल और सर्विसेज प्रोवाइड करते हैं टेक्निकल एनालिसिस के बेसिस पे। ट्रेनिंग इन डिटेल आपको हमसे लेनी है तो वो भी आप ले सकते हो, पेड वेबिनार या फिर फिजिकल क्लासेस भी चलते हैं हमारे पुणे में। तो वो सब आप एक बार वेबसाइट पे आके चेक करो, हमारा कॉन्टैक्ट नंबर है, वहाँ पे आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हो। तो अभी नेक्स्ट सेशन में हम लोग मिलेंगे, तब तक के लिए थैंक यू, धन्यवाद।